सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हिस्ट्री ऑफ टाइटन्स फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन्स। ऐसे क्रिएचर्स जो कि जायंट्स हैं, ह्यूमैनिटी को खाते हैं, वॉल्स को तोड़ते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। स्टोरी स्टार्ट होती है 2000 ईयर्स पहले, जबकि एक विलेज पर एल्डियंस ने अटैक किया था और सबको स्लेव बना लिया था किंग फ्रिट्ज के लिए। उन्हीं स्लेव्स में से एक लड़की यमीर थी जो कि उस टाइम पर काफी छोटी थी और सारे स्लेव्स के ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता था, उन्हें बहुत ज्यादा मारा जाता था। फिर एक दिन यमीर से एक गलती होती है, सारे स्लेव्स उसकी तरफ पॉइंट करते हैं कि ये काम करने वाली यही है, क्योंकि किंग फ्रिट्ज काफी जालिम इंसान था, वो हर किसी को मारता था। तो वो सारे स्लेव्स अपने आप को फंसाना नहीं चाहते थे, वो यमीर को पॉइंट कर देते हैं कि यही थी जिसने ये काम किया था। जिसके बाद किंग फ्रिट्ज उसके पीछे अपने सोल्जर्स और कुछ डॉग्स लगा देता है जो कि उसे हंट करते हैं। वो उसे काफी तीर वगैरह चलाते हैं उसके ऊपर और काफी ज्यादा इंजर हो जाती है। भागते भागते वो काफी भागने का ट्राई करती है बट वो स्टिल काफी इंजर हो जाती है। यमीर उन सोल्जर्स से बचने के लिए एक ट्री के पास जाती है जो कि बहुत बड़ा होता है और उसके नीचे एक होल काइंड ऑफ थिंग होती है। वो उसके अंदर जाती है तो उसके अंदर एक पाउंड होता है, वो पाउंड के अंदर गिर जाती है। जैसे ही पाउंड के अंदर गिरती है तो वहां पर एक ग्लोइंग स्पाइन लाइक क्रिएचर होता है जो कि यमीर के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पर बॉर्न होता है द फर्स्ट टाइटन ऑफ द वर्ल्ड। और वो टाइटन कोई नॉर्मल टाइटन भी नहीं था, वो फाउंडिंग टाइटन था, ऐसा टाइटन जो हर एक टाइटन को कंट्रोल कर सकता है। और ये फॉर्म किंग फ्रिट्ज को बहुत टेरिफाइड कर लेती है, वो अपने पर्पस के लिए यूज करने लग जाता है यमीर का फाउंडिंग टाइटन। यहाँ तक कि किंग फ्रिट्ज आर्मी के अंदर यमीर का टाइटन यूज करता है जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल था फाइट्स के अंदर। बाद किंग फ्रिट्ज डिसाइड करता है कि ये चीज मेरी ब्लड लाइन के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए। किंग फ्रिट्ज और यमीर के 3 बच्चे होते हैं, तीनों ही लड़कियां होती हैं और उनका नाम होता है रोज, मारिया एंड सीना। उसकी टाइटन फॉर्म को यूज करके एल्डियन आर्मी बहुत ऊपर आ जाती है और मार्ले आर्मी तकरीबन पूरी तरह से हार जाती है। एक बार किंग के सामने सारी मार्लियन आर्मी को इकट्ठा किया जाता है और वहां से ही एक सोल्जर स्पेयर उठाकर मारता है किंग की तरफ, बट उसके सामने आ जाती है यमीर और वहां पर यमीर अपने आप को हील नहीं कर पाती बिकॉज वो अपने नॉर्मल फॉर्म में होती है और वो काफी बार पहले ही टाइटन बन चुकी होती है तो उसकी नॉर्मल बॉडी भी हील नहीं होती है और यहाँ पर यमीर की डेथ हो जाती है। उसकी इतनी बुरी फॉर्म को देखकर उसे स्पेयर लग गया है, फिर भी किंग उसे खड़ा होने के लिए कहता है, बट यहाँ पर वो मर गई हुई है। यमीर के मर जाने के बाद किंग फ्रिट्ज अपनी तीनों बेटियों को यमीर का फ्लैश खिला देता है बिकॉज उसको टाइटन फॉर्म इनहेरिट करनी थी अपनी ब्लड लाइन में। और ये बहुत गंदा सीन है, यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि हमारी फैमिली में आगे भी यही होता रहेगा, तुम लोगों के जो बच्चे होंगे वो भी तुम लोगों के मर जाने के बाद तुम लोगों को खा लेंगे। वैसे एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई डोंट थिंक कि उसे खाने की जरूरत थी, उसके बगैर ही पावर इनहेरिट हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो आई डोंट नो। यमीर के मर जाने के बाद वो द पाथ्स में पहुंच जाती है और वो एक डेजर्ट काइंड ऑफ प्लेस होती है। उसके सेंटर में एक ट्री होता है जो कि बहुत ग्लो कर रहा होता है और उससे काफी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ब्रांचेस इंडिकेट करती हैं कितने लोगों के अंदर यमीर का ब्लड है। वो एक डेजर्ट काइंड ऑफ प्लेस में है, वो वहां पर सैंड से कुछ टाइटन्स बनाती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो अपने आप को अभी भी रॉयल ब्लड लाइन का सर्वेंट ही समझती है, वो एक स्लेव समझती है अपने आप को और उनके लिए ही वो टाइटन्स बना रही है। वो टाइटन्स एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट्स हैं उन टाइटन्स के जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। लेटर ऑन टाइम गुजरता रहता है और अब जो यमीर का एक टाइटन है वो स्प्लिट हो गया 9 डिफरेंट टाइटन्स में बिकॉज यमीर के अंदर पावर थी 9 डिफरेंट टाइटन्स की। यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है कि कर्स ऑफ यमीर क्या है। कर्स ऑफ यमीर है कि एक टाइटन शिफ्टर टाइटन की पावर इनहेरिट करने के बाद सिर्फ 13 साल तक जिंदा रह सकता है और वो ये वजह भी हो सकती है उसकी कि जब यमीर को पावर मिली थी टाइटन की, वो उसके सिर्फ 13 साल तक ही जिंदा रही थी, उसके बाद उसे वो स्पेयर लगा था और वो मर गई थी। सो दैट्स इट गाइस, होप तुम लोगों को सारी स्टोरी समझ आ गई होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं तुम लोगों को वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।